लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर रिटर्निंग अफसरों की मुअत्तली। क्या इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान लटक गया? इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमले की तरबियत रोक दी। पंजाब, सिंध, केपी और बलोचिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर्स को हंगामी बुनियाद पर मुरासला जारी। लाहौर हाईकोर्ट ने एक रोज पहले पीटीआई की दरख्वास्त पर इंतजामिया से आरओज की तकर्री का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास, अदालती फैसले का जायजा। कानूनी टीम की कमीशन की लाहौर हाईकोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग। आइंदा की हिकमत अमली पर गौर। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई के कमीशन पर इल्जामात को मुस्तरद किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का कहना है 8 फरवरी को इंतखाबात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन शेड्यूल से पहले डीआरओज और आरओज की तकर्री जरूरी है। मौजूदा सूरत हाल का इलेक्शन कमीशन को किसी तौर भी जिम्मेदार न ठहराया जाए। तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को इंतखाबात मुलतवी कराने की साजिश की। शहबाज शरीफ का बड़ा इल्जाम, बोले इंतखाबात में ताखीर हुई तो तहरीक इंसाफ जिम्मेदार होगी। इलेक्शन के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तें इलेक्शन से फरार की मनसूबाबंदी है। पीटीआई हमेशा की तरह दोहरी मुनाफिकाना पॉलिसी पर कारबंद है। इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाएं तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए। ये आईनी जिम्मेदारी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो डीसीज है और रेवेन्यू के ऑफिसर है वो हमें कबूल नहीं थे। इलेक्शन में ताखीर नहीं चाहते। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होने चाहिए। जुडिशरी से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबात में डीसीज और रेवेन्यू के ऑफिसर्स कबूल नहीं। अगर आरओज को जुडिशरी की बजाय इंतजामी लोगों को लगाएंगे तो इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरख्वास्त गुजार प्लांटेड लोग हैं। बल्ले के निशान को रोक कर कोई गलत तारीख रकम ना करें। हमें दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। बैरिस्टर अली जफर बोले इलेक्शन में बिल्कुल ताखीर नहीं होनी चाहिए। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। जो स्टे ऑर्डर आया है लग रहा है इलेक्शन में ताखीर होगी। हो सकता है हम पिटीशन वापस ले लें। किस तरह एक जेआईटी के लिए हीरे चुने गए, किस तरह उस जेआईटी की निगरानी के लिए एक 3 रुकनी बेंच बिठाया गया, किस तरह मुझे सिसलिन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गईं, किस तरह एक ऐसी पिटीशन पर कार्रवाई शुरू कर दी गई जिसे उस जमाने के चीफ जस्टिस ने ज़ूल और नाकारा करार देकर मुस्तरद कर दिया। और आज बेगुनाह करार दिए जाने के बाद मुझसे दुश्मनी करने वालों ने मेरे पाकिस्तान को क्यों निशाना बनाया? मुझे हटाकर किसी लाडले को लाने के लिए पाकिस्तान को सजा क्यों दी गई? दुश्मनी तो नवाज शरीफ से थी, अवाम को सजा क्यों दी गई? अवाम के चूल्हे क्यों बुझा दिए गए? साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है मुझे सिसलियन माफिया और गॉडफादर की गालियां दी गई। जेआईटी के लिए व्हाट्सएप पर हीरे चुने गए। अल्लाह ने मुझे झूठे और बेबुनियाद मुकदमे में सुरखरू किया है। इस शर्मनाक खेल के सारे किरदार बेनकाब हो गए। मुल्क को क्यों भिखारी बनाया गया? जो IMF से निजात हासिल कर चुका था। रोटी, चीनी समेत हर चीज महंगी कर दी। महंगाई की शरह 40% तक क्यों पहुंची? पाकिस्तान फेटफ लिस्ट से निकल चुका था। CPEC की सरमायाकारी आ रही थी। जब भी मौका मिला पाकिस्तान को हमेशा बेहतर हालात में छोड़ा। सच्ची खुशी उस वक्त होगी जब अवाम की सजाएं खत्म होगी, जब लोगों को महंगाई के अजाब से निजात मिलेगी। यकीन है कि 8 फरवरी को अवाम खुशहाल पाकिस्तान का फैसला करेंगे। जस्टिस शौकत सदीकी बरतरफी केस में पेशरफ। साबिक जज ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, साबिक DG ISI फैज हमीद को फरीक बनाने की दरखास्त दे दी। ब्रिगेडियर रिटायर्ड इरफान रामे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फैसल मरवत, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर वफाई भी फरीक बनाने की इस्तदा। साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अनवर कासी, साबिक रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अरबाब आरिफ को भी फरीक बनाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए इदारों पर इल्जाम नहीं लगाने देंगे, किसी की पीठ पीछे इल्जाम नहीं लगाने देंगे। जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उन्हें फरीक क्यों नहीं बनाया गया? हामिद खान ने कहा फैज हमीद को फरीक बनाने पर एतराज नहीं। ISI ने शौकत अजीज सदीकी को बेंच में न रखने का कहा।
शौकत अजीज सदीकी को पेश की गई हमारी मर्जी का फैसला करो तो तुम्हारे रेफरेंस खत्म करवा के सितंबर में चीफ जस्टिस बना देंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शौकत अजीज सदीकी को मर्जी का फैसला करने का किसने कहा था। हामिद खान ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज हमीद एक ब्रिगेडियर के साथ शौकत अजीज सदीकी के घर गए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 1 जनवरी तक मोहलत, गवाहों की फहरिस्त तलब, कार्रवाई ओपन करने की जस्टिस मज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का जायजा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हर आईनी इदारे को अपना काम करना चाहिए। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस नकवी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। साबिक चीफ जस्टिस चाहते तो केस खुद सुनकर फैसला कर देते, कोई नहीं चाहता कि अपने साथी जजेस से सवाल जवाब करे। मेरे खिलाफ रेफरेंस आया तो काउंसिल ने मुझे एक बार भी नहीं बुलाया। जो मेरे साथ हुआ नहीं चाहता किसी और के साथ भी हो। 1 जनवरी 2024 के बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। ख्वाजा हारिस ने इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक समाअत ना की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आइन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन करने पर काउंसिल की कार्रवाई से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त की वजह से कार्रवाई नहीं रोकेंगे। आपका हर खत सोशल मीडिया पर आ जाता है, हम मुहतात हो गए। बाकी रिकॉर्ड भी जस्टिस नकवी को दे दिया तो कहीं सोशल मीडिया पर ना आ जाए। इजलास 11 जनवरी 2024 तक मुलतवी। साइफर केस का ट्रायल इन कैमरा होगा। खुसूसी अदालत ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त मंजूर कर ली। रिजवान अब्बासी ने दलाइल दिए कि चार्ज फ्रेम हो चुका, शहादती रिकॉर्ड होना है और शहादती रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखा जाए। शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा, हमें मीडिया के जरिए फर्द जुर्म का पता चला। जज ने रिमार्क्स दिए, कल सबके सामने चार्ज शीट पढ़कर सुनाई गई, कल आप कहां थे। उधर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। 20 दिसंबर के लिए एफआईए को नोटिस। अदालत ने इस्तफसार किया कि विफाकी हुकूमत का जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन कहां है। वकील ने दलाइल दिए कि ये हुकूमत का काम है, जज का नहीं कि वो कोर्ट के लिए जगह का इंतखाब करे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ये जज का ही इख्तियार है। जज ट्रायल के लिए जेल का इंतखाब कर सकता है मगर वो ओपन कोर्ट होनी चाहिए। तोशाखाना केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। नैब की जानिब से साबिक चेयरमैन पीटीआई की 7 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। वकला सफाई की तरफ से जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत। तोशाखाना केस में 5 साला नाअहली का केस लाहौर हाईकोर्ट ने दरखास्त पर समाअत के लिए 5 रुकनी फुल बेंच बना दिया। जस्टिस शाहिद हिलाल और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन सरबराह होंगे। फुल बेंच कल दरखास्त पर समाअत करेगा। उधर बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की गैर शरई निकाह केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। बानी चेयरमैन पीटीआई की जानिब से सलमान अकरम राजा, बुशरा बीबी की जानिब से वकील उस्मान रियाज गुल ने वकालतनामा जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अकबर एस बाबर के वकील की इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा। दलाइल दिए, वोटर लिस्ट की तस्दीक कराए बगैर इंतखाबात कराए गए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि इलेक्शन आइन के मुताबिक ही कराए गए। पैनल एक है तो वोटर पूछ ही नहीं सकता कि वोट क्यों नहीं डालने दिया। अगर 2 पैनल हो तो ही वोटर वोट कास्ट कर सकता है। अली जफर के दलाइल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए कि आपने तो हमारे आरओ ही मुअत्तल करा दिए। इलेक्शन कमीशन खुद भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जायजा लेकर सवालात उठा सकता है। जिस दिन से बैरिस्टर गौहर चेयरमैन बने हैं कमजोर हो गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहकहे। सारा इनाम कातिल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत का हुक्म। इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत ने समीना शाह को अदम सबूत पर बरी कर दिया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को 10 लाख रुपए जुर्माना मकतूल के लवाहिकीन को देने की हिदायत। केस का फैसला 9 दिसंबर को महफूज किया गया। अदालत के तहरीरी फैसले में कहा गया, मुजरिम शाहनवाज अमीर ने जालिमाना और बेरहमाना कत्ल का इर्तिकाब किया। मुजरिम शाहनवाज अमीर को मरने तक फांसी के फंदे से लटकाया जाए। मकतूला के खून आलूदा कपड़े और दीगर चीजें सारा इनाम के वालिद को लौटा दी जाएं। शाहनवाज अमीर ने 23 सितंबर 2022 की शब लड़ाई झगड़े पर खातून सारा को कत्ल कर दिया था। शाहनवाज और सारा की शादी वाक़े से चंद माह कबल की हुई थी। पंजाब पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मुर्वत को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया। पीटीआई वकील को जीपीओ चौक से 16 एमपीओ के तहत हिरासत में लिया गया।
शेर अफजल मरवत को हिरासत में लेकर थाना मजंग मुंतकिल कर दिया गया। लतीफ खोसा का कहना है कि शेर अफजल मरवत को लाहौर हाई कोर्ट के गेट से गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की मजम्मत। बयान में कहा गया, ये हुक्मरानों के खौफ और बौखलाहट का सबूत है। इन ओछे हथकंडों से आज़ादी की तहरीक रुकेगी, ना ही पार्टी कायदीन और कारकुनान के हौसले पस्त होंगे। फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया कि आर्मी एक्ट की शर्तों को कल अदम करार देने की हद तक फैसले को मुअत्तल करते हैं। फैसला इस शर्त पर मुअत्तल किया जा रहा है कि 103 मुल्जिमान के खिलाफ हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने कहा, 9 मई को मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। फरीकैन के वकला ने कहा, फौजी तनसीबात पर हमला करने वाले 103 अफराद पर मुकदमा चलाने का फैसला हुआ। केस की पहली समाअत है, इसलिए फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। अभी तक मरकजी केस के फैसले की तफसीली वजूहात जारी हुई। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर जायजा लिया जाएगा। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। कश्मीर पर 300 बार भी जंग लड़ना पड़ी तो लड़ेंगे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक गैर आईनी गैर कानूनी फैसला दिया। कश्मीरियों पर भारत का जुल्म बर्बरियत जारी है। निगरान वजीर आजम का आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, छत्तीसगढ़ से आसाम तक हमारी भी नजर है। पाकिस्तान कश्मीर के बगैर नामुकम्मल है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जम्मू कश्मीर की आज़ादी की तहरीक में जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा की यादगार पर हाजिरी। फूल रखे शोहदा गैलरी का भी दौरा। पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान मुबैना मुज़ाकरात की खबरों पर दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा, किसी भी तीसरे मुल्क में टीटीपी से बातचीत नहीं हो रही। पाकिस्तान इस तरह की खबरों की सख्ती से तरदीद करता है। अफगानिस्तान डेरा इस्माइल खान पर हमले में मुलव्वस लोगों को पाकिस्तान के हवाले करे। उस्मान ख्वाजा को फलस्तीन के हक में नारे वाले जूते पहनने की इजाजत न मिल सकी। पर्थ टेस्ट के आगाज से कबल बगैर जूतों के इंटरव्यू देने चले आए। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर की मैच के पहले रोज मैदान में बाजू पर स्याह पट्टी बांध कर उतरे। ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंग्स की भी उस्मान ख्वाजा के इक़दाम की हिमायत। बोले, हमेशा की तरह हमें इस बार भी उस्मान ख्वाजा पर फख्र है। सोशल मीडिया सारिफीन की उस्मान ख्वाजा को फलस्तीनियों के कत्ले आम के खिलाफ बुलंद करने पर दाद।